एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो मॉर्निंग के भी बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8 बजने वाले। बच्चों को स्कूल भेजना है मैंने, और काफ़ी दिनों बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि मैं गई थी मायके, और मैंने मायके में कुछ शूट नहीं किया व्लॉग वगैरह, क्योंकि कुछ रीज़न थे कि जिस वजह से वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया। और मायके में थी पूरे 4 से 5 दिन, तो 4 से 5 दिन में बच्चों की छुट्टी भी थी बीच में, और जो है मैंने बच्चों की छुट्टी भी ली थी, तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे। तो आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी अपने आज के ब्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज दिन भर क्या रहता है। तो विहान और विवान दोनों तैयार हो चुके हैं, और विहान के स्कूल में आज जो है मतलब कोई आने वाले हैं, तो इसीलिए जो है इनको प्रॉपर स्वेटर वगैरह पहना के भेजना था। पर इसके अलावा एक और रीज़न भी है कि स्नोफॉल हो रखी है, तो इस वजह से जो है इनको वार्मर वगैरह भी पहना है। और भाई सब तो प्रॉपर तैयार है। शूज़ वगैरह मैंने सब कुछ धो के रखे थे जाने से, मायके जाने से पहले। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर की क्या सिचुएशन है। मतलब बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे टॉप पे, ये देख सकते हो। यहाँ बर्फ़ पड़ी है सारी, और इस तरफ को दिखाती हूँ, ये देख सकते हो। नीचे तक पूरी बर्फ़ पड़ी है। वॉल्यूम कम करो भाइयों। तो ऐसी अभी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी कि यहाँ ऊपर पर बर्फ़ पड़ी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो फ़िलहाल बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं, और दोनों तैयार है। और बैग्स भी पैक कर दिए मैंने। सुबह में 6:30 बजे की उठी हूँ, और सुबह 6:30 बजे उठ के मैंने जो इनका लंच पैक करा था, और अब जो इनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, और फिर स्कूल के लिए जाते हैं। तो फटाफट से जो है मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। आज ब्रेकफास्ट मुझे छोले पूरी बने, तो छोले गर्म हो चुके हैं, छोले लगाते हैं और छोले पूरी खिलाते हैं बच्चों को। जो है बच्चे छोड़ने, और ऊपर दिखना यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है गाँव में, गाँव की टॉप पे भी। इधर सारी अंदर को बेचारे भेड़ बकरी वाले अपने सारे बकरियां लेके वापस आ रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली अक्टूबर में बर्फ़ पड़ गई, इसलिए। बाकी इतना दौड़ के जाए कोई फ़ायदा नहीं, जब तक मैं नहीं आऊँगी बस रुकेगी। जब तक मैं नहीं आऊँगी जब तक बस रुकेगी यार, दौड़ के जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चों को छोड़ते स्कूल गई, स्कूल बस कर जा। तो बच्चों को छोड़ के वापस आते हैं, मैं फटाफट से नहाई, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है और मम्मी को भी जाना है। मम्मी तो अभी राजमा निकाल रहे हैं, पर मुझे झाड़ू मारना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। अभी मैं दीपू को चाय दे रही हूँ, तो पहले मैं फटाफट से जाके नहाई, और क्योंकि बाल नहीं सूखते ना इसलिए। तो वैसे बस ड्रायर है, पर गिले बालों में ड्रायर नहीं मार सकती बार बार, मतलब एक आध बार ठीक है, बार बार फिर बाल ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बाकी इसके अलावा मुझे करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि कल का ही दिन है, परसों करवा चौथ है। तो इसलिए मैं शॉपिंग भी करूँगी करवा चौथ की, प्लस हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि मुझे बहुत मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, मतलब खांसी नहीं रुक रही मेरी, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। बाकी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, दीपू को चाय देते और ब्रेकफास्ट बनाते, और आपसे मैं मिलूँगी तैयार होने के बाद, जैसा भी रहता है। तो देखते हैं। रूम नंबर 402 रूम मिल ही नहीं रहा हॉस्पिटल में। इतने सारे टेस्ट बताए, अब टेस्ट करवाते हैं हॉस्पिटल में, घूमते ये तो सारे 300 रूम नंबर इसी ऊपर भी है। जब हॉस्पिटल ना होना तो पता नहीं लगता। तभी आई मैं मार्केट में, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा करवाना था, तो अभी मैं यहाँ आई थी। बाकी अभी मैं नेल एक्सटेंशन करवाऊँगी, जो कि यहाँ नीचे होने वाले, तो अभी जाऊँगी। बाकी मुझे करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी है, और हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई। शिट, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना, बहुत सारा काम है यार। तो देखते हैं क्या रहता है। फ़िलहाल नेल एक्सटेंशन करवाने पहली बार नेल एक्सटेंशन करवाऊँगी, और आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। उससे पहले जो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा निकालते हैं, और फिर 2 बजे के लिए हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 2 बजे मेरी रिपोर्ट्स आने वाली है। और करवा चौथ की शॉपिंग भी नहीं करी है, वो भी करनी है, तो बहुत सारा काम है। तो पियो से मैं वापस आ चुकी हूँ घर, और इतना बिजी शेड्यूल था आज तो मेरा, सीरियसली बताऊँ। मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मैंने जो मेरे टेस्ट थे वो भी नहीं कर पाई, मतलब किए मैंने, दिखा नहीं पाई, क्योंकि यार आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने जो है आज पहली बार नील एक्सटेंशन करवाया है, तो हाँ बहुत अच्छी फीलिंग है नील एक्सटेंशन करवा के। तो ये रिकॉन्ग में हो रहा है, स्क्रीन पे जो नंबर मेंशन हो रहा है आपको, अगर आपने भी करवाना है तो आप भी जा सकते हो रिकॉन्ग में, और नील एक्सटेंशन करवा सकते हो। बाकी मुझे आज मतलब कुछ टाइम तो मुझे इसमें लगे, फिर मुझे करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी थी, जो मैंने की है यहाँ पीछे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आज मुझे जल्दी जल्दी घर भी आना था, क्योंकि घर पे जो है लामा जी आने वाले, तो फटाफट से जो है मैं जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो बहुत सारे काम रहता है, और ठंड के मारे ना मतलब
स्वेटर नहीं पहनता, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी मुझे नेल एक्सटेंशन करवा के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, दोनों हाथ में करवाया और नेचुरल फीलिंग है। सीरियसली बताऊँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है। बिल्कुल छोटे छोटे कर रखे मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं रखे, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि होता है ना, स्मूथिंग करने की भी मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने कर ली, पूरी होगी। नेल एक्सटेंशन भी मैं करवाना चाहती थी और वो भी मैंने फाइनली कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है। बाकी कुछ नहीं, बाकी चलते कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। पर उससे पहले जो मुझे अपना घर का काम करना है, तो पहले अपने काम निपटाते हैं ताकि मैं जो है आराम से बैठ के आपको अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखा सकूँ। तो फिलहाल तो जो है अपना सामान लेके चलते अपने कमरे में। तो टाइम हो चला अभी रात के 8:30 बजे का, और फिलहाल लामा जी जा चुके हैं और मैंने बच्चों को भी पढ़ा दिया, सारा काम हो गया। पर अब मैं आपको शॉपिंग जो मैंने करवा चौथ की है वो अब मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है, थक भी गए और आज बहुत बहुत बिजी थे, बहुत बिजी शेड्यूल था आज हमारा, तो ऐसा है। बाकी अब आपसे मिलेंगे कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करवा चौथ की शॉपिंग की। बाकी मेरा सूट भी बन के आ चुका है, तो वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। तो मॉर्निंग अभी बज रहे 8:30 और फिलहाल जो है बच्चा पार्टी भी घर में है, क्योंकि रात में इतनी बारिश हो रही थी, सुबह भी इतनी बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और अब मौसम जो है वो खुलने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी कुछ नहीं यार। बाकी पूरी रात वरना मुझे इस नाखून के ही सपने आ रहे थे। जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी तो मुझे अपने बाल का ही सब कुछ सपनों में भी बाल आ रहा था कि मेरे बाल ऐसे हो रहे वैसे हो रहे। और कल रात को जो है मुझे पूरी रात भर सपने आए अपने नाखून के, मेरे नाखून टूट रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसे सपने में तो होता है ना, जब आप कुछ चीज़ करवाते हो तो वैसे सपने आते हैं। और जब मैं मेहंदी लगाऊंगी ना तो रात भर मुझे मेहंदी के सपने आते हैं। किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताना। बाकी फ़िलहाल तो जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं और अपने आज के व्लॉग को जो है स्टार्ट। तो कल मैंने क्या क्या शॉपिंग करी करवा चौथ की वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जो है ना मेरा सूट आ चुका है बनके, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि होता है ना करवा चौथ का सूट। तो फिर करवा चौथ का सूट नहीं, पर मेरे को इस सूट से बहुत वो हो गया, लगाव हो गया, मतलब पसंद आया मुझे, इसीलिए बोल रही हूँ। तो ये जो है इसका सलवार है, जिस पर मैं हमेशा इस तरीके का डिज़ाइन करने देती हूँ, या नीचे से सलवार में मुझे अच्छा लगता है। अभी मेरे जितने भी प्लाजो मैंने जितने भी अभी बनाए हैं ना, वो सब इसमें डिज़ाइन ही है। और ये है मेरा सूट जो बन के आ गया। बस ऊपर पर दिखाऊंगी, ये है ऐसा कुछ ऐसा है गले में, और उसके बाद ये प्रिंट जो मैंने दिखाया था। ओवरऑल लुक मैं आपको जो है करवा चौथ में दिखाऊंगी। अभी तक तो मैंने खुद ने भी नहीं देखा है ज़्यादा अच्छे से, बस उस टाइम लिया था और सिलने दे दिया था। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी सूट। तो फिलहाल सूट को उठा देते हैं, उसके बाद बारी आती है जी और चीज़ों की। तो सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन मेहंदी के लिए वो ऑर्डर करा था, मतलब ये स्टिकर्स ऑर्डर करे थे बट नहीं पहुँचे। एक पहुंचा, एक रिटर्न हो गया। जो पहुंचा उसमें मैंने जो मतलब मुझे रिसीव होने वाला था होते रह गया, क्योंकि मैंने नंबर गलत लगा दिया था उसमें, तो वो रिटर्न हो गया क्योंकि OTP नहीं आ सकता इसीलिए। तो ये मैंने लिए ये 4। मुझे कल मैं इतने जल्दबाजी में मैंने शॉपिंग करी थी ना, क्योंकि बच्चों की बस आने वाली थी और मुझे नेल एक्सटेंशन करवाने में इतने घंटे लगे थे, तो फिर मेरा टाइम हो गया। और बस मैं हॉस्पिटल में भी मुझे बहुत टाइम लगे था, तो मैं मतलब अच्छे तरीके से शॉपिंग नहीं कर पाई। पर चलो ये मैंने 4 ले लिया, आगे के लिए और पीछे के लिए। तो 4 ये 4 हाथ तो नहीं है, 2 हाथ है बस आगे पीछे लगाने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद ये है मैंने बैंगल्स। तो इस बार मैंने ना सोचा था कि मैं रेड बैंगल्स जो चूड़ा वगैरह वो नहीं पहनूंगी। आज से पहले मैं पहनती थी, अब मुझे क्या ना थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि अपने पास 2 बच्चे हैं और थोड़ा सा पता नहीं, सबके लिए नहीं बोल सकती, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, पर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है चूड़ा पहनने के लिए। एक चूड़ा पहनने का एक वक्त होता है, जब शादी स्टार्टिंग में की थी तो अच्छा लगता, फिर क्या होता है ना कि जैसे करवा चौथ खत्म हो जाता है नेक्स्ट डे फिर मैं वो चूड़ा उतार देती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता एकदम से हाथ खाली। मतलब अभी तो करवा चौथ था और एकदम से हाथ खाली करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जो है इस बार मैंने ये सिंपल से बैंगल लिए। तो मैंने पहले मैंने सेम बैंगल मीशो से ऑर्डर करे थे, ये सेम जो वेलवेट वाले ये वाले बैंगल ऑर्डर किए थे पिंक कलर में, डार्क पिंक में, क्योंकि सूट में डार्क पिंक कलर था, तो इसलिए जो है मैंने ऑर्डर किए थे। और इतनी अच्छी क्वालिटी आई थी, मैं लिंक दे दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बट मेरे साइज़ में इशू हो गया था। तो मेरा साइज़ जो है 2.8 है, तो मेरे हाथ बड़े बड़े तो इसलिए 2.8 लगता है। तो उससे छोटा साइज़ अगर किसी को लेना हो ना तो मस्ट बाय करना, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सेम ही है और मुझे साइज़ आ भी गया था, और मतलब आ ही जाएगा, पानी मतलब साबुन वगैरह ला के आ ही जाएगा। तो एक चीज़ थी ये जो मैंने ली। उसके बाद है बिंदी।
तो मैंने अपने लिए लिए छोटी साइज़ में और मम्मी के लिए लिए मैंने बड़ी साइज़ में। तो ये मम्मी और मेरी बिंदी है, और पता नहीं क्या हो गया, इसको अच्छे से उठा के रखना पड़ेगा। तो ये होगी बिंदी। उसके बाद बारी आती है रबड़ की, जो कि मैंने सेम लिया है। चलो रबड़ से पहले मैं ये दिखाती हूँ, सॉरी नारियल। तो एक नारियल भी ले आई थी, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले क्या, जैसे अब कल ही करवा चौथे, तो इसलिए जो है मैंने सारी चीज़ें टाइमली ही खरीद ली है। पर मतलब कि नारियल आज भी ले सकते थे, पर मैंने सोचा कि नहीं लेते जब आई गई हूँ। तो ये, और इसके अलावा ये कंघी ली मैंने, और इस बार मैंने ये वाली कंघी ली। हमेशा छोटे वाली पतली वाली लेते हैं, तो ये ठीक है बाल सुलझाने के लिए। तो फिर मैंने 2 मम्मी के लिए भी ले ली, अपने लिए भी ले ली, 2 ये हो गई। फिर उसके बाद हो गई रबर बैंड। तो ये है, एक पर्पल है एक ब्लू है, पता नहीं था चमक क्यों रही, पर्पल और ब्लू कलर है। तो ये हो गया। और ये जो है ये पैकिंग में है, ये मैं जो है माता रानी के वहाँ चढ़ाती हूँ, तो इसलिए ये सिर्फ ऐसे ही है। मतलब कि माता रानी के वहाँ चढ़ाना, मतलब कि माता रानी के मंदिर में तो नहीं जाती हूँ, बट हाँ जब मैं पूजा करती हूँ अपने मंदिर में रखती हूँ, और फिर बाद में मैं किसी ऐसे इंसान को देती हूँ जिसको मतलब जो इसका यूज़ करे, ताकि वो हमारे लिए अच्छा हो क्योंकि इसका यूज़ नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है मैं इसको ऐसे ही दे देती हूँ किसी को जो यूज़ कर सकते हैं, लगता है मुझे। तो ये है। और मम्मी जो है चूड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, मम्मी के हाथ में हमेशा कड़े होते हैं, तो मैंने ये कड़े लिए मम्मी के लिए। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक क्रीम लिया मैंने अपने लिए, निविया सॉफ्ट क्रीम। और मम्मी के लिए एक मेहंदी ली है मैंने, जो कि सुहागी में जाते ही है। और अपने लिए मैंने जो है ये 5 मिनट वाली मेहंदी ली, क्योंकि मुझे जो है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ मेरी सिचुएशन कैसी थी। मैं रात को मेहंदी नहीं लगा सकती क्योंकि मैं थक जाती हूँ, और फिर अगले दिन उठती हूँ, नहाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, मेरे हाथ की मेहंदी वैसी मतलब हो जाती है साफ। तो मैंने सोचा कि मैं रात में मेहंदी नहीं लगाऊंगी, मैं कल दिन में आराम से जब बैठूंगी फिर आराम से मेहंदी लगाऊंगी। तो इसीलिए जो मैंने ये 5 मिनट वाला लगाई, ताकि मैं चिपकाऊँ और मेहंदी लगाऊँ और हो जाए, तो मैं कल ही लगाऊंगी इसको। और इसके अलावा नेल पेंट है, तो वहाँ पे मुझे कलर ही समझ नहीं आ रहा था। एक ये मैंने मम्मी के लिए लिया है, और एक ये मैंने अपने लिए लिया है इस टाइप का, क्योंकि मैं ज़्यादा रेड वगैरह नहीं पसंद करती हूँ, तो इसलिए। और इसके अलावा एक मैंने मम्मी के लिए लिपस्टिक लिया, जो कि मम्मी मेरी सासू माँ यूज़ नहीं करते, बट सुहागी में जाता है तो देना पड़ता है, तो इसलिए। और अपने लिए जो है मैंने ये वाला लिपस्टिक लिया है, इस तरीके का शेड है, पता नहीं कौन सा शेड है, बस मैंने ले ही लिया है, पता नहीं मैं यूज़ करूँगी, मतलब पूजा के टाइम में तो यूज़ करूँगी, उसके बाद मे भी मैं अपना जो रेगुलर शेड है वो यूज़ करूँगी। और इसके अलावा सिंदूर और काजल है, तो सिंदूर और काजल मम्मी के लिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना मैं काजल लगाती हूँ ना मैं सिंदूर लगाती हूँ। काजल मैंने अपने लिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास मस्कारा है और मस्कारा ही लगाती हूँ। और इसके अलावा जो है सिंदूर मेरे पास जो है डिब्बी में है, और मैं वो हमेशा वो यूज़ करती हूँ क्योंकि वो माता रानी के मंदिर का है, तो बस मैंने अपने लिए सिंदूर नहीं लिया। और एक मैंने चुनरी ली माता रानी के लिए, तो बस ये सब चीज़ें मैंने ली है, बाकी कुछ चीज़ें मेरे पास पहले की पड़ी है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, विशेष से ये नॉनसेंस मुझे ना डरा दिया, मुझे ऐसा लगा कि होता है कि भूत वाली फीलिंग। तो ऐसी चीज़ें। तो ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब आपसे मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, जो कि होगा करवा चौथ का ब्लॉग। मैं वहाँ पीछे से देख रहा था। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।